गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं 9th क्लास एसएसटी में एक भूगोल का हम नया पार्ट चालू करने जा रहे हैं, अफवाह। ठीक है ना। अफवाह के बारे में आप जानते हैं कि विभिन्न छोटी छोटी नदियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो एक नदी होती है उसमें कहां से कितनी नदियां मिली हुई हैं, उन सभी नदियों की वो व्याख्या करता है। ठीक है ना। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है ना। इसे हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से देखेंगे। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है ना। जल विभाजक किसे कहते हैं? कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेज़न नदी की है। अमेज़न नदी जो है उसकी अफवाह द्रोणी है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जो भौगोलिक आकृतियां हैं उसी के द्वारा यहाँ के भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण होता है। भारत में जो नदियां हैं दो प्रकार की हैं। हिमालय की नदियां, भारतीय नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरे हैं प्रायद्वीपी नदियां। ठीक है। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपी नदियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इनकी प्रकृति अलग होती है। ठीक है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पूरे 12 महीने पानी मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बरसात में तो बरसात के पानी के कारण बहती है, उनमें वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन इसके बाद भी जब हिमालय की जब बर्फ पिघलने लगती है तो वो पानी भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में दिखाई देता है और उसमें पानी हमेशा रहता है हिमालय से निकलने वाली नदियों में। इसीलिए हिमालय की अधिकतर नदियां जो होती हैं वो 12मासी होती हैं। ठीक है ना। तो हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदियां हैं। पहली है सिंधु नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। पर्वतों को काटकर गाजा का निर्माण होता है। पर्वतों को काटकर क्या होता है? गाजों का निर्माण होता है। जो नदी पर्वतों को काट देती है उसको गाजों का निर्माण होता है। जैसे कि हम उस चित्र में देखेंगे, ये जो चित्र है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से गाजों का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये चित्र आप देख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये नदी दो भागों में इसको बांट दी। ये एक भाग ये हो गया और एक भाग इस तरह से हो गया। आप ध्यान से इस चित्र में देखें, एक नदी बीच से निकल रही है और दो भागों में उसे बांट दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अपर्दन तथा संवहन भी नदियों के द्वारा होता है। अपर्दन और संवहन नदियां विभिन्न मिट्टी मृदा को अपने साथ लाती है और यहाँ की जो आजू बाजू की भूमि है जहाँ से ये नदी बहती है उस नदी को भी ये उपजाऊ बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।